जय माता दी सभी को। आज मैं पायल रीडिंग लेके आई हूँ। जहाँ सामने आपको 3 पायल दिखाई दे रही हैं। यस ऑफ कोर्स दिस इज अ लव रीडिंग। टुडे इज फ्राइडे एंड फ्राइडे को हम लेके आएंगे आपके इसलिए लव रीडिंग। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको जो पायल अच्छी लग रही हो या फिर सिचुएशन आपकी लव की कुछ इस तरीके की हो तो आप उसे बेझिझक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा 2 पायल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वो दोनों सिचुएशन लग रही है और आपको तीनों आपकी लग रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ वो तीनों चीज़ें हो रही होती हैं और कई बार सिर्फ एक चीज़। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपनी पायल जो है वो पिक करनी है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट पाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्फ्रंट फियर्स हमारी इस पाइल का नाम है, जिसमें ये शो हो रहा है कि किस तरीके से हिम्मत से आपको अपनी सिचुएशन जो इस वक्त आपके लव में बनी हुई है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ना आप हिम्मत हारने के बारे में सोच रही हो, आपने ये ठान लिया है कि अब आपको सीधे आगे बढ़ते चले जाना है और अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे आपको अकेले ही डील करनी है। ठीक है, किसी और की हेल्प अब आपको नहीं लेनी है। बेसिकली ये इस पाइल में है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन आप जिस तरीके से सोच रही हैं ये इस तरीके से ही आगे बढ़ती है तो आपकी एनर्जी आपसे क्या कह रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है। तो 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए और 3 कार्ड आपके लिए यहाँ पे मैं पोला डाउन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी पुल डाउन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या शो अप हो रही है। इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसके लिए उनके दिमाग में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी चल रहा है वो सब बाहर निकल के आ जाए यहीं पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है विंडफॉल। अचानक से बहुत कुछ चीजें अचानक से आई हैं। 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। उन्होंने अपने जो चीजें हैं उनको रिलीज डाउन करना शुरू कर दिया है। उनको समझ में आ गया है कि क्या चीजें करने से ये चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। ये जो रिश्ता यहाँ इतनी मुश्किलों तक पहुंचा है ये कोई आज की वजह से नहीं पहुंचा है। हर बार उसे इग्नोर करने की जो सिचुएशन थी उसको टालने की वजह से उसको क्लियर नहीं करना और आगे देखना, बिल्कुल नहीं ये सोचना कि इस वक्त जो चल रहा है सामने वाले की मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड मेरे पार्टनर के दिमाग में जो भी चल रहा है मुझे उसको क्लियर करना चाहिए। इसी वक्त मेरे मन में जो चल रहा है उसे रिलीज डाउन करना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने लगातार ऐसा किया। अपनी मुश्किलों से भागना बोलते हैं इसे, अपनी प्रॉब्लम से भागना बोलते हैं इसे। जैसे कोई क्वेश्चन आपने सामने से पूछ लिया हो और उन्होंने सिर्फ इग्नोर कर दिया हो, आपको उस सिचुएशन का जवाब तक देना, रिप्लाई तक देना उन्होंने सीख नहीं समझा। अपना बिल्कुल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उनको अब ऐसा रियलाइज हो गया है कि उनको सिचुएशन को सरेंडर करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ना आपकी परवाह की, ना आने वाले रिलेशनशिप में होने वाला। अब क्या हो रहा है इस वक्त वो डर में है, एक अजीब तरीके के डर में। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं उनके साथ जो वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शायद कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम वो सोच रहे हैं कि सही हो रही है, ठीक हो रही है और मैं नॉर्मल हो जाऊंगा इस तरीके की चीज़ों को अप्लाई करके अपने ऊपर, पर हो उल्टा रहा है। उन चीज़ों को अपने अंदर लेते ही आप समझ रहे हैं कि और भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। अब बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक पहुँच गया है, अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जो उन्होंने किया है और जिस तरीके से आपका रिश्ता इस तरफ बन रहा है वो सब उनकी ही गलती है, ये उनके ही कर्माज हैं। आने वाले दिनों में आप ये महसूस करेंगे उनके अंदर कि उनको लगने लगेगा कि गलती उनकी हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी भी मांगे, अपनी की हुई गलती को सुधारने की कोशिश भी करें। पर क्या आप मानेंगी? पर क्या आप सुनेंगी उनकी?
या फिर आप उन्हें ब्लॉक पे ब्लॉक कर देंगी या फिर सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त इस सिचुएशन में जब आप उनसे जवाब मांग रही हैं, आप सारे के सारे जो फियर्स हैं उनको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं, जो भी चल रहा है उनकी जिंदगी में सब कुछ आप सुनने को तैयार हैं, पर वो सुनाने को इस वक्त तैयार नहीं है, वो रेडी ही नहीं है, वो रेडी नहीं है। और जब वो रेडी होंगे, क्या आप बैलेंस बना पाएंगी, क्या आप बैलेंस सुन पाएंगी उनकी बात? तो ये हम देखेंगे आपके 3 कार्ड्स में, ये हैं आपके पार्टनर के कार्ड। तो अब हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर, आपके फियर्स क्या हैं और आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड। आपकी एनर्जीज बहुत इंटेंस हैं, बहुत इंटेंस आ रही हैं। आप चीजों को बदले की भावना जो थी आपके अंदर, रिफ्लेक्ट जो होगा सो देखा जाएगा, और जो तुम करोगे वो मैं करूंगा वाली सिचुएशन से थोड़ा सा मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अगर इस सिचुएशन में थे आप तो इससे आप बाहर पूरी तरीके से आ गए हो। आप आप पूरी तरीके से मानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप सोलमेट हो। स्टार्टिंग से ही आपकी रिलेशनशिप को लेकर ये फीलिंग रही है, पर अचानक से जो ये भूकंप, ये भूचाल, ये स्ट्रोम जो आया है अननोनली, जो पहले से आपको पता था कि इतना इग्नोरेंस आप सह नहीं पाओगी, इतनी ज्यादा चीजें छुपा के रखना और क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता होना, और सडन सडन चीजें आपके आना और आपका यूं ब्रेक डाउन कर जाना हर चीज को लेकर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है इस वक्त कि क्या किसी नई साइकिल की शुरुआत होने जा रही है, क्या ये सच में ये रिश्ता वर्दी नहीं था, क्या ये सच में वर्किंग नहीं था, क्या ये आगे भी वर्क नहीं करेगा। आपको अपनी इंट्यूशन तक पहुंचा रही है ये सिचुएशन, आपकी गट फीलिंग इस वक्त जो आपको बोलेगी। यकीन मानिए, मून कार्ड आया है, मून की एनर्जी आपके साथ रिलेट कर रही है इस वक्त। आप जो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हो, अगर आप ये सोच रही हो कि बहुत हो गया, जैसे कि इस कार्ड में जो आपने चूज किया है, जो हो गया बहुत हो गया, मुझे अपनी चीजें, अब सारे डर अब मुझे अपने अकेले झेलने ही पड़ेंगे, आप धीरे धीरे एक नई साइकिल की तरफ मुड़ रही हो। चाहे आपने जो भी सोचा हो कि आपको रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, आपको किसी और चीज पे ध्यान देना है, आप अपने फ्यूचर पे, या फिर जो भी आपको लग रहा है, वो एक्चुअली में आपकी गट फीलिंग, जो ट्रू गट फीलिंग है ना, बिल्कुल सही है। वो आपको उसके बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ, यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, और हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या डिवाइन मैसेजेस आपको पहुंचा रही हैं, आपकी एनर्जीज ही आपसे क्या कह रही हैं। तो चलिए देखते हैं नए कार्ड्स में से। तो अब हम टैरो से देखेंगे, ये ओरेकल थे, अब हम जाएंगे टैरो की तरफ। इस सिचुएशन को लेके टैरो क्या कहना चाहते हैं आपसे, सुन लेते हैं एक बारी टैरो की जुबानी। टैरो क्या कह रहे हैं, टैरो ये कह रहे हैं कि आपका पास्ट आपका बहुत कठिन था, बहुत कठिन, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आपने, जो इस वक्त आप डिसीजन ले रही हो, जो डिसीजन आपके मन में चल रहे हैं, जो फ्यूचर आप सोच रही हो, जो जिस फ्यूचर की प्लानिंग आप कर रही हो, उस फ्यूचर को एक्चुअली में पाने के लिए बहुत पॉजिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं टैरो ये कह रहा है कि वो पॉजिटिविटी, ऐसा हो सकता है कि इन मीन वाइल आप कहीं खो दो और आपको वो अननोन सा डर फिर से वापस आ जाए, और आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो डिसीजन था पहले वो बिल्कुल गलत था।
आई वॉर्न यू, ये चीजें आएंगी, पर आपको नेगेटिव नहीं होना है। टैरो आपसे ये कहना चाहता है कि आपको नहीं होना है नेगेटिव अपने लिए, खासकर किसी और के लिए नेगेटिव होना है तो हो जाइए, कम से कम अपने आप पर, अपने फैसलों पर डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये करती हैं और आप इस, ये जो आपको वार्निंग मिल रही है टैरो की तरफ से, अगर इस तरफ आप जाती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वापस जाना पड़ेगा और आप एक लूप में बंध जाओगी, जो कि लूप में बंधने से सब लोग डरते हैं। जिस लूप की बातें दुनिया करती है, हाँ ये वही लूप है जिसमें आप अपनी ईगो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के, बहुत गलत हो जाएगा वो, आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यही आपके लिए मैसेजेस टैरो लेकर आए हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी ये रीडिंग है और आपसे कनेक्ट हो गई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और देखते रहिए मेरे वीडियो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएंगे, तो आप फिर से मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक टेंशन में दिख रही हैं आप, बहुत ज्यादा टेंशन में है। देखिए किन्हीं जिन दो लोगों की वजह से आपकी जिंदगी खराब हो रखी है ना, एक्चुअली में 5 साल के फ्यूचर के बाद आपको इतनी पड़ी नहीं होगी किसी की, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगेन मैं बोल रही हूँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पाइल। तो अगर आपने सेकंड पाइल चूज करी थी, यानी कि एरोगेंस, गुस्सा, नॉट सीइंग फ्लॉज, hinders growth, no limits to learn and improve, humanity, awareness, growth। अगर आपने ये चूज किया था अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको इस तरीके की आपकी सिचुएशन चल रही है, जिद, अचानक से फालतू की जिद, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के आपको क्या करना है, 3 to 11 टाइम्स, 3 बार या फिर 3 से ज्यादा, 5, 7 या फिर 11 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, और अपने जो भी आपके पार्टनर का पूरा नाम है विद डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा, जिससे कि आपकी रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सके। तो चलिए सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी के कार्ड्स, ठीक है। आपकी पार्टनर इस वक्त आपके बारे में, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर हम देखेंगे, सिचुएशनशिप जो आपकी चल रही है, जो एरोगेंस वो दिखा रहे हैं आपको, या फिर आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो कहाँ तक और कब तक रहता है उनके दिमाग में। क्या इस वक्त भी वो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं? क्या इस वक्त वो भी इतने परेशान हैं जितनी आप परेशान हैं? तो चलिए देखते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स, आप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में आई है आपकी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा अलग तरीके की आ रही है। चॉइसेस हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा, वो दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे कि वो एरोगेंस हैं, वो गुस्से में दिखा रहे हैं, पर एक्चुअली में वो खुद ही बहुत ज्यादा डीपली हर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे इस कार्ड में, जो खुद पर डाउट कर रहे हैं। उन्हें खुद पर बहुत डाउट है, और खास करके आई एम सॉरी टू से दिस कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डाउट है उन्हें कि उन्होंने सही फैसला लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है, दिस विल शॉक यू, कि एक्सटर्नल पार्टी का कार्ड है। एक्सटर्नल पार्टी का यानी कि आपके जो लव है उसमें एक्सटर्नल पार्टी का इन्फ्लुएंस जरूर है, जरूर कोई ना कोई है जो आपके रिश्ते को बिगाड़ने की, तबाह करने की बहुत ज्यादा कोशिशों में लगा हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, वो फैमिली हो सकती है, वो फ्रेंडशिप हो सकती है, वो कोई और बाहर का तीसरा इंसान भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आप उनको बहुत पहले से जानती हूँ और ये भी उनको पहले से। अगर ये तीनों कार्ड, जो कि लास्ट कार्ड जो आया है वो सफरिंग फ्रॉम द पास्ट आया है, जो पास्ट की सफरिंग है उसकी वजह से मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट से जरूर है जो इस वक्त आपकी जिंदगी में वापस से एंटर कर लिया है। मतलब कोई अचानक से वापस आ गया है, जैसे कोई बंद पड़ी हुई खिड़की अचानक से खोल दी हो, और अचानक से उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा, और अचानक से वो चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हो और आपको वहीं जाने का मन कर रहा हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। उनको अच्छे से पता है कि वो गलत कर रहे हैं, और ये जो आपको ये हर्ट कर रहे हैं ना, एरोगेंस जो कार्ड आपने चूज किया है, जो आपके पार्टनर इस वक्त कर रहे हैं आपके साथ, वो ये सब
जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उनका माइंड इस वक़्त इस तरीके से हो रखा है कि वो आपके साथ ये सब करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि किसी का वश हो किसी के ऊपर। अचानक से सब कुछ बदल रहा है, एकदम मैजिकली सब कुछ चेंज हो रहा है। ये तीनों के तीनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपनी सिचुएशनशिप को बचाइए। कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल पार्टी इस वक़्त है और वो आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रही है, तो आपको तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। अब आप ये बोलोगे मुझसे कि हम एक्शन में नहीं आ सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एरोगेंस दिखा रहे हैं, इतना फालतू का ऐसे दिखा रहे हैं कि वो उनको कोई पड़ी नहीं है रिश्ते की, कुछ नहीं और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑफ़ कोर्स आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये चॉइस हो रही है। एक कार्ड होता है, टैरो का, लवर्स कार्ड। वो लवर्स कार्ड वैसे तो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है कि जब भी वो कार्ड आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, सब कुछ सॉल्यूशन हो गया। पर एक्चुअली में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बारे में होता ही नहीं है। वो कार्ड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के बारे में और मुझे उस कार्ड की याद आ रही है यहाँ पर। उनके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी हैं। उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके एंटी हो सकते हैं। जो आपकी चीज़ों को अलग तरीके से बिगाड़ के शो ऑफ कर सकते हैं उनके सामने। और बेवकूफ़ी इनकी ये है कि ये जो है ये अवेयर ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं अवेयरनेस की इनको ज़रूरत है। इनको पता है ये गलत हैं, ये गलत कर रहे हैं आपके साथ पर पता नहीं क्यों ये करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है इसको सँभाल लेना चाहिए आपको क्योंकि वरना ये जो पार्ट कार्ड आया है ट्विन फ्लेम ही है वो उनकी शायद, जो उनकी ज़िंदगी में इस तरीके से अचानक से आई और ये स्टॉर्म आया है। पिछले वाले कार्ड में भी एक स्टॉर्म आया हुआ था रीडिंग में और यहाँ पर भी है। आपको फर्स्ट रीडिंग भी जाके देखनी चाहिए। इट्स अ रिक्वेस्ट अगर आपने पाइल 2 भी सिलेक्ट किया था तो भी आप एक बार उस पाइल की रीडिंग ज़रूर ले लें, ठीक है? चलिए अब देखती हूँ मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग आपके मन में क्या चल रहा है? आपका मन क्या कह रहा है? आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही है आपसे? आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है? आपका यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है इस वक़्त सिचुएशन को लेकर? आप जितनी परेशान हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या आप खुद से कर सकती हैं और क्या आप खुद से कर पाएँगी? ये हम देखेंगे अगले 3 से 5 दिन के अंदर-अंदर। ये भी रीडिंग बिल्कुल वैलिड रहने वाली है। आप सोलमेट तो हो, रीयूनियन होना पॉसिबल है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी रीयूनियन के बारे में सोच रही हैं तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। तो आगे के 3 कार्ड ये दिखा रहे हैं कि सन की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपको इस वक़्त हिम्मत की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। या तो लोग आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे जाते हैं या फिर आपको बिल्कुल ही इग्नोर करके चले जाते हैं। आपके पास आके आपके दूर चले जाना ये आपके साथ लगातार लोग कर रहे हैं। कंपैरिज़न करते रहना आपका किसी और से या फिर आप कर रहे हो शायद। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत कंपैरिज़न होता है रिलेशनशिप में और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। किसी भी रिश्ते की ओपनिंग, शुरुआत, स्टार्टअप तो ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि आपके साथ हो रहा है। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आप दोनों यिन-yang की एनर्जी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आप दोनों एक साथ में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की एनर्जी होगी, बहुत खूबसूरत एनर्जी होगी और क्या आप 7 नंबर वाले हैं या 6 नंबर वाले हो सकते हैं, आपका मूलांक क्या भाग्यांक 6 हो सकता है 6 हो सकता है। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से टेलीपैथी का यूज़ कर सकती हैं। कोई मैसेज या तो आप करते रहते हैं या फिर आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं विद ड्रीम्स और आप भी दूसरों से कनेक्ट कर सकती हैं विद ड्रीम्स। ये बात बिल्कुल सच है और आपको एस्ट्रल ट्रैवल और स्पिरिट गाइड्स आपके सारे के सारे आपकी साथ हैं, आपको दिशा देने के लिए, आपको दशा दिखाने के लिए सब कुछ आपके साथ हैं। ऐसे बोल सकते हैं सिंपल वे में सितारे आपके साथ हैं, सितारे आपके बुलंद हैं, आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ये जो सफ़रिंग है, ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़े टाइम पीरियड के बाद ठीक हो जाएँगी। उनको रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, होना अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपके लेना चाहूँगी आर्कएंजल्स के मुझे यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आर्कएंजल्स की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम यहाँ आर्कएंजल्स गाइडेंस के
कार्ड निकालेंगे और उससे हम लोग आपके लिए गाइडेंस मांगेंगे कि आपका जो ये पाइल आया है इसके लिए आपको क्या गाइडेंस आ रही है आर्कएंजल्स की तरफ से। नॉरिश योर रिलेशनशिप। आपको अपनी जिंदगी में अगर आप इग्नोरेंस के बदले में सेम बिहेव करती हैं, मतलब टिट फॉर टैट कर देती हैं कई बार अपने रिलेशनशिप में, तो प्लीज इसे करना बंद कर दीजिए। प्लीज इसे करना बंद कर दीजिए और अपनी रिलेशनशिप को एक नया मौका दीजिए, एक अलग तरीके से नॉरिश करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही मैसेज आ रहे हैं आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए। और हाँ, और आपको क्या करना है, अगर आप ये करती हैं, अगर आप ये कर पाई, तो आप अपनी ज़िंदगी में आपको कहीं पर भी हेवन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हेवन खुद यहीं पर क्रिएट कर सकती हैं। आप लोग ज़रूर 6 और 7 से ही हो या फिर आप 2 मोलांग से हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि आप नहीं तो आपका पार्टनर है, क्योंकि यही लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टच होते हैं आर्कएंजल से, स्पिरिट गाइड से। तो ये हैं आपके 2 मैसेज। आई होप आपसे ये रीडिंग बिल्कुल कनेक्ट कर गई होगी। अगर कनेक्ट कर गई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ हमारी तीसरी पाइल की तरफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी तुरंत। तो अगर आपने ये पाइल चूज किया था, यानी पाइल नंबर 3 जो है अनसीन पैटर्न इन योर लव लाइफ, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पैटर्न आपको आपके पार्टनर में और रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं जो अभी से पहले तो कभी नहीं नजर आए हैं। आज से पहले, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, वो है काफी दिनों पहले का। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की, आपके लविंग पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है इस वक्त। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज उनके लिए क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, और क्या ये वो भी नोटिस कर रहे हैं जो आप नोटिस कर रही हैं, कि सिर्फ और सिर्फ अकेले आप ही नोटिस करे जा रहे हैं इन सब पैटर्न्स को? क्या उनको ये जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर जो भी है उनके दिमाग में? यहाँ पर खुल के आ जाए बस। यहाँ पर 3 कार्ड मैं निकालने वाली हूँ और बस आपको करना ये है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के ग्रीन कलर की रोशनी को, या फिर ग्रीन कलर के रोज को, या फिर ग्रीन कलर के लोटस को, कमल के फूल को इमेजिन करना है, और अपने पार्टनर का 3 से लेके 11 बार, यानी 3, 5, 7 या 11, जो भी आपका लकी नंबर हो, उतनी बार अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रिपीटेडली करना है। और इस जो फाइल को आपने सिलेक्ट की है, ये पैटर्न भी आपको पूछना है, ये क्वेश्चन भी आपको साथ में पूछना है, जिससे कि ये कार्ड्स आपसे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, सैटर्न की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कार्मिक हो आप। ओके, चलो दूसरा देखते हैं हम। दूसरा कार्ड क्या आ रहा है आपके पार्टनर का? ओके, एस ऑफ फायर। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज हॉट लाइक मार्स। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो सैटर्न की एनर्जी आ रहा है। सैटर्न की एनर्जी क्या हमको बताती है? सैटर्न की एनर्जी हमको बताती है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए। सैटर्न हमेशा अपने साथ एक तराजू तो लेके घूमते ही रहते हैं। आपके कर्मों का फल के दाता उन्हें बोला जाता है। आपके जो रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं, वो अपने रिलेशनशिप को पूरा का पूरा अच्छे से रखे हुए हैं। मतलब अब तक बहुत सही हो रहा था, पर अचानक से कुछ नई चीजें, कुछ नए डिजायर्स हैं, क्या तो कुछ ऐसी एम्बिशंस हैं जो बीच में आ रहे हैं, और आपको एक अलग तरीके का अपना रिलेशनशिप जाता हुआ दिख रहा है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है। कुछ उनके इधर उधर, कुछ उनकी फैमिली में जरूर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डाउट में आ गए हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या फिर ये यहीं तक रह जाएगा, क्या आप सच में वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपके रिलेशनशिप को जाने की उन्होंने सपने देखे हुए हैं।
क्योंकि आपसे जुदा होना मतलब आपसे ब्रेकअप करना वो कभी नहीं सोच सकते थे। और अगर ऐसा हुआ है अगर आपकी ज़िंदगी में, तो मान लीजिए कि वो उनका काम नहीं है, उनकी कोई मजबूरियाँ रही होंगी जो वो रिश्ते को यहाँ पर लेके आए हैं। और अगर ये रिश्ता यहाँ पर आ गया है, अगर किसी मजबूरी की वजह से आपकी चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं जिस तरीके से पहले करती थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो उन्हीं को होने वाली है। सबसे ज़्यादा जल इस रिश्ते में और कोई नहीं रहा है, वही ल अगर आपको ऐसा लग रहा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप परेशान हैं, तो यकीन मानिए वो भी सुखमय नहीं है। आपके कार्ड्स बता रहे हैं सैटर्न की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, यिन यांग के कार्ड्स हैं ये, और ये बता रहे हैं कुछ नया हासिल करने के लिए वो दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानते हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपका रिश्ता ढंग से चल नहीं पा रहा है। ये सारे एहसास उनको पहले से हैं। कुछ ठंडे ज़रूर हो गए हैं वो, पर विश्वास कीजिए वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। आपका रिश्ता वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रहा है, तो आपको आने वाले कुछ दिनों में यकीन हो जाएगा कि सच में आपका रिश्ता जो है वैसे का वैसे ही है। तो अब मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आपकी एनर्जीज़। आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं इस वक़्त आपके पार्टनर के लिए? क्या है आपकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए? क्या है आपकी एनर्जी? ओहो! आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक्सटर्नल पार्टी है और ये सब जो हो रहा है वो एक्सटर्नल पार्टी की वजह से हो रहा है। ओके, तो देखते हैं सेकंड कार्ड आपके मन में क्या आ रहा है इसको लेकर। चलिए, ओके। बिलीफ सिस्टम, ओके। आपको चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें मैंने देखी ही नहीं, ये सब चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं नोट करी? एक्चुअली में आपके इंट्यूशन इस वक़्त आपको कुछ और ही बताने की कोशिश कर रही है कि वो जो एक्स्ट्रा फ्रीडम ये माँग रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन में आ गया है, कोई सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपकी दूरी की जो जो प्रॉब्लम है इसका मज़ा कोई और ही उठाने के चक्कर में है, मतलब किसी और की गलत नज़र है जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता खूबसूरती से आगे बढ़े। हाँ, आपकी जो भी इंट्यूशन आपको इस रिश्ते की वज़ह से आ रही है, वो सच है। आपकी ज़िंदगी में फ़ास्ट चेंजेस होने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है, न्यू साइकिल पे जाने वाले हैं आप, और आप काफ़ी फ्रीडम में आप अपने आप को महसूस करेंगे। आपको फ्रीडम आने वाली है आपकी लौट के। और आपका जो विश्वास टूट रहा है अपने पार्टनर के ऊपर, एक नए सिरे से वो वापस आ जाएगा। मतलब वापस से आप जितने करीब थे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिश्ता था, सब कुछ वैसे का वैसा यूनिवर्स आपको देने वाला है। पर आपको बस करना ही है कि आपको नया डायरेक्शन शुरू करना है, नई तरीके से सोचना शुरू करना है अपने रिश्ते के बारे में। आपका ये करना आपके रिश्ते को बहुत नई जगह शुरू ले जाएगा, और ये सब जो हो रहा है वो एकदम मैजिकली बदल जाएगा। आपको इस बात पे यकीन रखना होगा, क्योंकि मैं अब लेने जा रही हूँ यहाँ पर टैरो गाइडेंस आप दोनों के रिश्ते के लिए कि क्या आ रही है इस वक़्त टैरो गाइडेंस, आपको क्या कहने जा रहे हैं टैरो आपकी सिचुएशन को लेके। जो अनसीन पैटर्न आपके लव में आप देख रही हैं लगातार या देख रहे हैं लगातार, वो कब तक चलने वाले हैं। बैलेंस का कार्ड आ गया है। सबसे पहले तो बैलेंस आ गया है। बैलेंस कीजिए सिचुएशन। आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग कर रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो कोई और कहीं और जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो चीज़ें की जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूँ वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्ती तक ही सीमित है। अगर आपको लग रहा है तो आप उनसे पूछ लीजिए सख्ती से। हो सकता है कि आपकी छोटी-मोटी लड़ाई हो जाए। जी हाँ, हो सकता है कि आपकी छोटी-मोटी लड़ाई हो जाए। यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि अगर आपको इत्तू-सा भी डाउट है, तो बैलेंस रिश्ते में करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा, अगर आप लगातार ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी और टेंशन में रहेंगी अपने रिश्ते को लेके, आप रहेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको बीपी बढ़ सकता है। आपका खुद के वर्क में भी मन नहीं लगेगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप एक बार क्लियर कट उनसे पूछ लीजिए कि क्या है, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? आप यकीन मानिए, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और ये आपके आज के गाइडेंस थे।
आई होप आपसे रिलेट किए होंगे, 110% आपसे रिलेट कर पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, उसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये आपको अगर 60% भी मेल खाते हैं आपकी सिचुएशन से, तो ये आप ही की रीडिंग है। आप तक पहुंचाना इसको यूनिवर्स का काम है, मेरा मेरा काम है सिर्फ यहाँ पे बनाना। हाँ, आपका एक काम, ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई है, पर आपका ये काम है जो आपको करना है, आपको करना है मुझ जैसे क्रिएटर्स को सपोर्ट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।